नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्या, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे सर्दी जुकाम और नज़ला के बारे में। आजकल आप देख रहे होंगे कि इस समय बहुत ही तेज़ी से हर किसी को इस सर्दी जुकाम और नज़ला हो रहा है और किसी तरह से किसी के भी संपर्क में कोई पहुंच जा रहा है तो उसको थोड़ा बहुत गले में खराश, नाक आँख से पानी आना, छींकें आना, खांसी आना, इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। तो ये कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम के लिए कि हम क्या करें, इसका उपचार क्या है, वो सब हम इसमें बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जुकाम या नज़ला या सर्दी खांसी जो कॉमन कोल्ड के रूप में हम लोग ग्रसित हो जाते हैं, आम लोग हो जाते हैं, तो ये मोस्टली आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है या किसी चीज़ की एलर्जी की वजह से होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में तो इस समय बहुत ज़्यादा तेजी से फैला हुआ है, हम देख भी रहे हैं, आप लोग भी सब समझ रहे होंगे। कोरोना वायरस का प्रकोप भी बहुत तेजी से फैला हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं से जाने अनजाने में ले लेते हैं और हमको भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नज़ला कैसे फैल रहा है। तो देखिए, आजकल हम लोग जाते हैं कहीं भी कॉमन जगह पर, जहाँ पर हर चीज सभी सामान लोग उसको छूते हैं, उसी चीज को हम छूते हैं, तो ये सब समस्याएं हम कहीं ना कहीं से ले आते हैं उसी दौरान में। सर्दी जुकाम बुखार की बीमारी आजकल बहुत ही आम है। इसमें जैसे एलर्जी के द्वारा हो जाना, किसी वायरस के प्रभाव से हो जाना, और जो फैलता है वायरस संक्रमण दे देता है आपको, जो किसी भी कॉमन जगहों को छूने से होता है। जैसे किसी को प्रॉब्लम है, उसने छींका है तो उसके हाथ पे है, उसके हाथ आंख मुंह नाक से लगते हैं, तो उन्हीं चीजों से आप भी हाथ मिला रहे हैं किसी से, या उसके इस्तेमाल की हुई चीजों को आप छू रहे हैं, तो उन सब चीजों से आपको भी ये चीजें आ जाती हैं। और मोस्टली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांसेगा, छींकेगा और अपने हाथों को नाक मुंह से लगाता है, तो उसके जो वायरस कंटेंट है वो उसके हाथों में या उसके उस पार्टों पर चले जाते हैं जिन चीजों को वो इस्तेमाल करता है, और फिर उन्हीं चीजों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो लोग उससे संपर्क में हैं वो लोग उसके संपर्क में आते हैं और उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी उसको होने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे उसमें होने वाला आपका इस्तेमाल होने वाली कॉमन चीजें क्या हो सकती हैं, पेंसिल हो गई। जैसे बच्चे, आजकल बच्चों में बहुत सारी समस्याएं इस तरह की होती हैं, तो बच्चे एक दूसरे को पेंसिल शेयर करते हैं। अब पेंसिल शेयर कर रहे हैं तो उससे पहले वो हाथों से उसको पकड़ते हैं और हमारे हाथ से ही उसके हाथ मुंह नाकों को टच करते हैं। तो वो जो पेंसिल शेयर करते हैं, हमने पेंसिल उसको छुआ और उस पेंसिल को दूसरे बच्चे ने जो छुआ है वो अपने हाथों को नाक मुंह से ले जाता है, तो वो इन्फेक्शन या वो वायरस उसकी बॉडी में भी प्रवेश कर सकता है। दूसरा चीज क्या है, टेलीफोन रिसीवर है, जो हम लोग घरों में रहता है। अगर घर में किसी को थोड़ा सा खांसी सर्दी जुकाम है और उसने टेलीफोन इस्तेमाल किया और आप भी जाके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी आपको इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जो भी हमारा वायरस है और जो भी ये इन्फेक्शन है वो मोस्टली आपके नाक द्वारा, मुंह द्वारा ही बॉडी के अंदर जाता है और सबसे ज्यादा आपको वहां पर फैलाता है। दूसरा है एलर्जी। आपको किन किन चीजों से एलर्जी हो सकती है, जैसे ठंडे वातावरण में, जैसे मौसम बदलता है, बादल छाते हैं, अचानक से मौसम में ठंडी हो जाती है, आप हमारा शरीर या जो भी लोग हैं जिनकी वाइटलिटी कम होती है या जो कमजोर होते हैं, उनका शरीर उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, यानी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता है इतनी जल्दी। इसी की वजह से हमको वो सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो कुछ चीजें हम खा लेते हैं, जैसे ठंडी चीजें हमने इस्तेमाल कर ली, जिसमें आइसक्रीम हो गई, दही हो गया और ठंडे पेय पदार्थ हो गए जिनमें से कोल्ड ड्रिंक हो गई। इन सब चीजों को इस्तेमाल करने से भी हमको इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए अगर हमको पहले से ये समस्याएं बनी रहती हैं तो। या फिर कभी कभी हम होता है किसी के पर्सन के पास गए, या आपके घर में कोई पेट्स है, पालतू जानवर है, उसके पास गए, उससे कोई आपको कड़ लग गए, या फिर कभी फूलों के कड़ कभी खेतों में या कहीं भी निकल जाते हैं, तो वहां जो फूल के उड़ते हुए परागकण होते हैं, उड़ते हुए जो परागकण होते हैं, उनसे भी आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आपको गले में खराश, सर्दी, खांसी, छींके आना, आंख नाक से पानी आना, सर में दर्द होना, फीवर होना, ये सब चीजें आपको आना शुरू हो जाती हैं। मोस्टली लक्षण यही होते हैं। कभी कभी लक्षणों में बढ़ोतरी होती है तो आपको तेज फीवर आएगा, बहुत तेजी से, साथ में ठंड भी लगती है,
सर में कंजेशन जैसा दर्द होता है, जैसा लग रहा है सर बहुत भारी हो गया है जैसा, आंखों में जलन होना, शरीर में दर्द होना, और नाक से पानी बहना, आंख से पानी बहना, गले में अटका सा महसूस होना, कुछ खराश महसूस होना। इस तरह की ये सर्दी जुकाम की कॉमन समस्याएं हैं जो आम लोग ग्रसित होते हैं इस समस्या से। तो हमको अगर इस तरह की चीज़ों का पहले से अगर पता है तो इन सब चीज़ों से हमको अवॉइड करना चाहिए, हमको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जिससे ये समस्याएं हमको जल्दी ना हो। अगर हो जाती हैं तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले हमको गुनगुने पानी से, अगर गले में प्रॉब्लम है तो हमको गुनगुने पानी से गार्गल्स करने चाहिए, थोड़ा सा उसमें नमक डाल के हमको गरारे करने चाहिए, जिससे गले के में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है या जो म्यूकस का एक्युमुलेशन हुआ है वो क्लियर हो जाए। चलिए अब हम कुछ उपचार में होम्योपैथिक दवाइयों की बात करते हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत ही जल्दी आप पर असर करती हैं। लेकिन दवाइयां होम्योपैथिक की बहुत ही एक्यूरेट काम करती हैं, बशर्ते आप लोगों को उसका इस्तेमाल करने का तरीका और उसको खाने का तरीका पता हो। हम लोग जनरली जो दवाइयां होती हैं उनको किसी ने बताया कि हमको सर्दी जुकाम हुआ था और हमने ये वाली दवा खाई थी, उससे हमको तुरंत आराम मिल गया था, और हम सोचते हैं कि वही वाली दवा ले आएं और उससे हमको भी आराम मिल जाएगा। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर दवाइयों का सेवन कराया जाता है, जिसमें मरीज के लक्षणों को और दवाइयों के लक्षणों को मैच कराया जाता है। अगर दोनों ही बहुत ही एक्यूरेट सिमिलर होते हैं तो दवाई वो उस मरीज को दी जाती है और वो बहुत ही तेजी से और बहुत अच्छे से काम करती है और रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो पहली दवा है एकोनाइट नेप्लस। एकोनाइट नेप्लस की मैं सबसे पहले मात्रा बता देता हूं कि जो उसकी पावर है उसको हम 30 की पावर में इस्तेमाल करेंगे। और वो भी कब इस्तेमाल करेंगे, उसके लक्षण क्या होंगे? हमको बहुत तेजी से फीवर आए, सर में दर्द हो, और वो भी कब होता है? जब हमको जो पछुआ हवाएं होती हैं, सूखी पछुआ हवाएं जब चल रही होती हैं, उस समय समस्या होती है। हमारी वो समस्या आते ही हमारा नाक बहना शुरू हो जाए, हमको प्यास लगना तेजी से शुरू हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा प्यास पानी पीने का मन करे, बेचैनी और घबराहट होने हमको शुरू हो जाए, और सर में दर्द शुरू हो जाए। तो इस तरह की समस्याओं में हम एकोनाइट नेप्लस का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही अच्छा काम करती है। डोज के बारे में मैं बाद में बता दूंगा, पहले दूसरी दवा की बात करते हैं, बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 यानी 30 की पावर में, 30 की पोटेंसी में। ये भी बहुत अच्छी दवा है। अचानक से समस्याएं जो आती हैं लोगों में, फीवर हुआ, बहुत तेज सर में दर्द हुआ, ठंडी के साथ जो बुखार आता है और शरीर में दर्द भी बहुत तेजी से होता है तथा शरीर फड़कना शुरू कर देता है, साथ में गला खराब हो जाता है, नाक का बहना भी शुरू हो जाता है, और ये सारी समस्याएं आपको अचानक से आएंगी। जैसे एकोनाइट नेप्लस में भी अचानक से हो रही थी, वैसे ही इसमें भी है। तो ये दोनों दवाइयां एकोनाइट नेप्लस 30 और बेलाडोना 30 बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं बुखार के लिए और अचानक से सर्दी जुकाम हो जाने की समस्याओं में। तो अगली दवाई की बात करते हैं, आर्सेनिक एल्बम। इस समय मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उन सबको पता होगा, आर्सेनिक एल्बम का नाम तो वो नहीं भूल रहे होंगे कभी भी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की जो पहली लहर आई थी उसमें भी आर्सेनिक एल्बम 200 की मात्रा को इस्तेमाल कराने के लिए आयुष मंत्रालय ने इसका रिकमेंडेड किया था, और काफी जो योग चिकित्सक और अच्छे चिकित्सक थे होम्योपैथी के, उन्होंने भी इसको रिकमेंडेड किया था प्रिवेंशन के रूप में। और यहाँ तक कि इसका रिसर्च भी हुआ है तो काफी लोगों पर इसका असर भी हुआ है, और लगभग 77% इसके रिजल्ट काफी अच्छे थे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम सर्दी जुकाम में भी करते हैं, कॉमन कोल्ड में भी करते हैं। तो उस समय हम कब करते हैं? जब सर्दी का मौसम हो, जैसे ठंडी का मौसम आ गया, उस समय हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, और कॉमन कोल्ड की समस्या सर्दियों में मैक्सिमम लोगों को रहती है। तो उस समय के जुकाम में हम आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करेंगे। साथ में नाक से पानी बहता है और बहुत तीखा भी होता है, जैसा लगता है नाक में दुखन होने लगती है, इस तरह का पानी का रिसाव होता है हमारी नाक से। नाक ऐसा लगता है रात को जो नाक बंद हो जाती है, हमारी नाक में क्लोजनेस फील होती है, बार बार और थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होती है हमको इस समय। और हमको जब भी कोई भी गर्म चीज हम इस्तेमाल करते हैं या गर्म पेय पदार्थ पीते हैं तो उसमें हमको काफी आराम मिलता है। इस तरह की कंडीशन हो, मेंटली रेस्टलेस हो जाता है इस तरह का मरीज। आइसक्रीम की समस्या, आइसक्रीम खाने से भी इसकी समस्या बढ़ती है। आर्सेनिक एल्बम के जो लक्षण हैं उसकी मैच कराने के साथ में, और इसकी मोस्टली समस्याएं आधी रात को समस्या बढ़ती है, यानी जब वो लेटा होता है उसमें उसको तेजी से खांसी आना,
सीने में जकड़न महसूस होना, सांस लेने में समस्या आ जाना, इस तरह की समस्याएं आपको होती हैं आर्सेनिक एल्बम के दवाई का इस्तेमाल कराते समय। इस तरह के लक्षणों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आर्सेनिक एल्बम को हम इन जो लक्षण हमने अभी बताए हैं उन लक्षणों से मैच करा लेंगे दवा मरीज के साथ में, तभी हम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है एलियम सीपा। ये भी बहुत ही सुपर मेडिसिन है हमारे कॉमन कोल्ड के लिए। जो एक्यूट डिजीज है, जो कॉमन कोल्ड होता है, अचानक से आ जाने वाली समस्या है, उसमें इसको दिया जाता है। और ये मोस्टली कब दी जाती है? ये तब दी जाती है जब बादल का मौसम हो, जैसे बादल हो जाते हैं और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, उन सब उस समय इसको समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं, लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है। और इस तरह की समस्याओं में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, नाक से पानी बहता है। इसके भी नाक से काफी तेजी से पानी बहता है, खांसी आती है बहुत ज्यादा, थोड़ा बलगम आने का भी एहसास होता है, गले में खराश भी होना शुरू होता है और ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है। और इसका रोगी इतना तेजी से खांसता है कि ऐसे और गला पकड़ लेता है अपना खांसते खांसते, और ऐसा लगता है उसके गले में कुछ जैसे लोगों को लगता है कि गले में कुछ अटक गया है, जैसे चाहे बलगम है, हर समय थकार करते रहना है, खिचखिच करते रहना, इस तरह की समस्याएं उसमें होती हैं। मोस्टली इसकी समस्याएं गर्मी के मौसम में बढ़ जाती हैं या गर्म कमरे में जाने से बढ़ जाती हैं, इस पर गर्मी टॉलरेट नहीं होती है। और समस्याएं कभी कभी सलाद खाने से, जब हम कोई कच्ची चीजों की सलाद खाते हैं, जैसे खीरा हो गया, इस तरह जो भी चीज हम खाते हैं, उस तरह भी इसकी समस्याएं का बढ़ना होता है। यानी एलियम सीपा मेडिसिन तभी देंगे जब हमको किसी भी चीज, इस तरह की समस्याएं जो ये प्रॉब्लम थी उससे बढ़ रही हो, यानी हम सलाद खाने से समस्याएं बढ़ रही हों, ठंडे वातावरण में, यानी जो बादल वाला मौसम होता है उस समय जो हवाएं चलती हैं उसको लग जाने से हमको हमारे शरीर में समस्या आ रही हो, तब हम इस दवा का सेवन करेंगे। ठीक है, ये सारी दवाइयों की पावर हम कम रखेंगे, यानी 30 की पावर में देंगे, यानी 30 की पोटेंसी में देंगे। आप छोटे हैं, बच्चे हैं, 10-12 साल से नीचे से छोटे हैं, 10 साल से नीचे की उम्र के हैं, तो आप 3 ग्लोब्यूल्स 40 नंबर के, उसमें 10 ड्रॉप डाल के, यानी एक ड्रम ले लेंगे, उसमें दवाओं का 10 बूंद डालकर, उसमें जो ग्लोब्यूल्स होंगे 40 नंबर वाले, उसमें से 3 से 4 ग्लोब्यूल्स आप हर 3 से 4 घंटे पर लेते रहेंगे। और अगर आप बड़े हैं तो 5 ग्लोब्यूल्स लेंगे, दवा उतनी ही डालेंगे, पावर भी सेम रखेंगे, और दिन में 3 से 4 बार आप भी लेंगे। और जब तक आपको ये समस्या 12 से 24 घंटे के अंदर में समस्या का अगर निदान हो जाता है, आपको काफी रिलीफ हो जाता है, तो आप दवाओं का सेवन बंद कर सकते हैं। और अगर आपको इन दवाओं के सेवन से आराम अगर नहीं मिलता है, तो आप जरूर किसी अच्छे चिकित्सक पर जाकर इससे कंसल्ट करें, जो होम्योपैथी से काफी अच्छे हों, वो उनसे आप जाके पूरा कंसल्ट करेंगे, और फिर आगे फर्दर कैसे ट्रीटमेंट और क्या करना होगा उस पर आप विचार करवाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। सर्दी जुकाम से बचे रहें, कांटेक्ट में ना जाएं। इस समय कोरोना का प्रकोप भी बहुत ज्यादा है, तो जरूरी ना हो तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। अपने हाथों को लगातार कुछ टाइम बाद धोते रहें, सार्वजनिक चीजों को ज्यादा न छुएं, और अगर गले में कोई समस्या है तो गार्गल्स जरूर करें। पानी से, जो नमक का पानी होता है, उससे आप अपने गले को पूरी तरह से साफ रखें, अच्छा खाएं, अच्छे से रहें, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखें, खुद को बचाएं, फिर परिवार को बचाएं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।